तो पिछली क्लास में हमने वैदिक साहित्य के बारे में बताया था, जिसमें ऋग्वैदिक साहित्य के बारे में पढ़ा दिया था। आज आप लोगों को उत्तर वैदिक साहित्य के बारे में पढ़ाएंगे। तो जो वैदिक सभ्यता थी उसी के अंतर्गत जो साहित्य था उसके बारे में आप लोगों को पढ़ा रहा था। तो वैदिक साहित्य को दो भागों में बांटा गया, ऋग्वैदिक साहित्य और उत्तर वैदिक साहित्य। ऋग्वैदिक साहित्य का 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक साहित्य 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अब ऋग्वैदिक साहित्य में ऋग्वेद वेद आते हैं और ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद को भी रखा गया है, लेकिन कुछ में सिर्फ वेदों को ही ऋग्वैदिक साहित्य में रखा गया है। वेद जो होते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, तो लिख लेते हैं ऋग्वैदिक साहित्य के अंतर्गत ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उत्तर वैदिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, वेदांग, उपवेद भी रखे जाते हैं। महाकाव्य आते हैं, तो महाकाव्य के अंतर्गत दो आते हैं, रामायण और महाभारत। तो एक एक करके इनको पढ़ते हैं। तो जब मैं पढ़ा रहा था उसमें वेद पढ़ा रहा था, ऋग्वेद पढ़ाया, यजुर्वेद और सामवेद, अथर्ववेद, तो उसके नीचे हम लिखते थे वेद, फिर ब्राह्मण, फिर उपनिषद और आरण्यक, और उस वेद के बारे में जो ब्राह्मण होते थे, उपनिषद होते, आरण्यक होते थे, वेदों को पढ़ाने के साथ साथ हमने उनको पढ़ा दिया है। तो ब्राह्मण ग्रंथ में, तो ब्राह्मण ग्रंथ 7 हैं। इनकी संख्या कितनी है? 7। ब्राह्मण ग्रंथ वेदों के कर्म कांडों और यज्ञों की व्याख्या करते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ क्या करते हैं? वेदों के कर्म कांडों और यज्ञ हैं, उनकी जो कर्मकांड हैं उसमें वेद में, और जो यज्ञ हैं उनकी व्याख्या करते हैं, और सुव्यवस्थित रूप से गद्य में लिखे गए हैं। किस में लिखे गए ब्राह्मण ग्रंथ? गद्य में लिखे गए हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ वेदों के कर्म कांडों, वेदों के कर्म कांडों और यज्ञों की व्याख्या करते हैं, और यज्ञों की व्याख्या करते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? जो वेदों के कर्मकांडों और यज्ञों की व्याख्या करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ब्राह्मण ग्रंथ। ये सुव्यवस्थित गद्य में लिखे गए हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथ किस में मिलते हैं? गद्य में मिलते हैं, लिखे गए हैं। ये सुव्यवस्थित गद्य में लिखे गए हैं। अब आरण्यक, इनको रहस्यवाद के बारे में आरण्यकों में बताया गया है। अरण्य में जंगल होता है, हमने पिछले बता दिया था कि ये जंगल में लिखे, वनों में लिखे गए हैं, या उनके लिए लिखे गए हैं जो वहाँ जंगल में ऋषि रहते थे। तो ये ग्रंथ वन में लिखे गए हैं। ये ग्रंथ वन में
लिखे गए हैं। आरण्यक जो है तुम्हारे कहाँ, वन में लिखे गए हैं। और दार्शनिक विचारों का विकास करते हैं। और इसमें क्या है, दार्शनिक विचार का विकास करते हैं। किसका विकास करते हैं? दार्शनिक विचारों का विकास करते हैं। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम, सबसे पहले राजा की बात कहाँ की गई? ऐतरेय ब्राह्मण में। रे ब्राह्मण में मिलती है। किस में मिलती है? ऐतरेय ब्राह्मण में सबसे पहले मिलती है। तो ये इसके अंतर्गत, ब्राह्मण ग्रंथों के अंतर्गत इसको लिख लेंगे, ठीक है, इसके नीचे। अब उपनिषद जो थे तो मुख्य रूप से 10, कहीं 10 पे यह बताए जाते हैं, या कहीं 12 टोटल। अगर कुल उपनिषद पूछे तो इनकी संख्या कितनी है? 108। ये पूछा भी गया है कि उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है, तो 108, ठीक। मुख्य रूप से 12, तो यहाँ पे जगह नहीं तो यहाँ पे लिख लेते हैं उपनिषद। उप का मतलब समीप, निषद मतलब पास में बैठकर जो लिखे गए हैं, गुरु के पास में बैठकर। इनको तत्व मीमांसा भी कहते हैं। इनकी संख्या 12, मुख्य रूप से 12 है ना। तत्व मीमांसा, इनको तत्व मीमांसा भी कहते हैं। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेदांत भी कहा जाता है। इन्हें यानी उपनिषदों को, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। इसमें ब्रह्म तथा आत्मा की एकता, इसमें क्या है? इसमें ब्रह्मा तथा आत्मा की एकता, ब्रह्म तथा आत्मा की एकता जैसे तत्वों का सार मिलता है। तत्वों का सार मिलता है। तो इसमें ब्रह्मा और आत्मा की एकता जैसे, यानी एक ही बताया गया, उनको ऐसे तत्वों का सार मिलता है, तत्वों का ज्ञान का सार मिलता है। लिख लो, तत्वों के ज्ञान का सार मिलता है, ठीक। अब सही। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108 बताई गई है। इसीलिए इन्हें तत्व मीमांसा भी कहते हैं। देखो, आत्मा की एकता जैसे तत्वों के ज्ञान का सार जो मिलता है, सार छूट गया था, सार मिलता है, इसलिए इसे तत्व मीमांसा भी कहते हैं। इनकी संख्या की कुल संख्या 108 है। कितनी है? 108। अब देख लेते हैं कुछ जो हमने पिछली क्लास में साथ में पढ़ाया था उपनिषदों के। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद है। मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते और यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। अगर पूछा जाए यज्ञ की तुलना टूटी नाव से किस उपनिषद में की गई, तो मुंडकोपनिषद में, जिसमें सत्यमेव जयते का भी उल्लेख है, जहाँ से लिया गया आदर्शवाक्य भारत का।
जावालोपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। तो लिख लेते हैं, कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद मिलता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद मिलता है। मुंडकोपनिषद में मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते और यज्ञ की तुलना टूटी नाव से किया गया है। टूटी नाव से किया गया है। एक की तुलना टूटी नाव से की गई है, किया गया है। जावालोप जावालोपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रम का उल्लेख किया गया है। आश्रम जावालोपनिषद में छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। कितने आश्रमों का उल्लेख मिलता है? 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है छांदोग्य उपनिषद में। अब इसके बाद वेदांग देखते हैं। वेदांग तो वेदांग अर्थ क्या है? वेदांग का वेद की सहायक विद्याएं जो होती हैं उन्हें हम जो सहायता करती हैं वेद को पढ़ने में, अर्थ निकालने में, उसे हम क्या कहा गया है? वेदांग कहा गया है। ये 6 होते हैं, देख लेते हैं। अर्थ वेद की सहायक विद्याएं, ये वेद की सहायक विद्याएं हैं। तो वेदांग क्या हैं? वेद की सहायक विद्याएं हैं। ये वेद के अर्थापन यानी अर्थ के ज्ञान में सहायता पहुंचाती हैं, अर्थ निकालने में सहायता पहुंचाती हैं। ये वेद के अर्थापन, अर्थ के ज्ञान या अर्थ निकालने में सहायता पहुंचाती हैं।
अर्थ निकालने में सहायता पहुंचाती हैं। संक्षिप्त शैली के कारण इन्हें सूत्र भी कहा जाता है। वेदांग को संक्षिप्त शैली है इसलिए इनको सूत्र भी कहा जाता है। संक्षिप्त शैली के कारण इन्हें सूत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूत्र भी कहा जाता है। तो अब देख लेते हैं, इधर लिखेंगे वेदांग यानी वेद के अंग, वेदांग, फिर अर्थ और प्राचीनतम ग्रंथ और उनके ग्रंथाकार। प्राचीनतम ग्रंथ जो जिन्होंने ग्रंथ लिखा है, प्राचीन जो ग्रंथ है सबसे पुराना, और उसके जो लेखक हैं इधर लिखे जाएंगे ब्रैकेट में, ठीक है। तो वेदांग में पहला कौन सा है? हमने बताया 6 हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं, इनकी संख्या 6 है। तो पहला है शिक्षा। शिक्षा, इसे वेद का नाक कहा जाता है, वेद की नाक। अर्थ क्या है? ध्वनि शास्त्र। ध्वनि शास्त्र के बारे में शास्त्र, शिक्षा वाला जो है वेदांग, उसमें ध्वनि शास्त्र के बारे में बताया गया है। इसका जो है प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? ऋक् प्रतिशाख्य। ऋक् प्रतिशाख्य। ऋक् प्रतिशाख्य किसने लिखा है? शौनक ने। इसको किसने लिखा है? शौनक। अच्छा, पूछा गया था कि जो है वेद का मुख किसे कहा गया है? तो व्याकरण को वेद का मुख कहा गया है। इसी तरह शिक्षा, नाक, शिक्षा और दोनों हाथ किसको बताए गए हैं? कल्प सूत्र को। तो दूसरे पे लिख लेते हैं कल्प सूत्र। कल्प सूत्र ये क्या है? दोनों हाथ हैं, दोनों हाथ। एक पुरुष के रूप में मतलब वर्णन किया गया, इसलिए शिक्षा को नाक, ध्वनि शास्त्र से संबंधित है, और कल्प सूत्र को दोनों हाथ, व्याकरण को मुख बताया गया क्योंकि उच्चारण करता है, उसके बारे में व्याकरण संबंधी चीज़ों को बताता है। निरुक्त का कान है, और छंद को दोनों पैर बताएं, और ज्योतिष को दोनों आंखें बताए गए हैं, दोनों नेत्र। तो देखो, कल्प सूत्र हैं दोनों हाथ। धार्मिक आचार शास्त्र इसमें है। कल्प सूत्र में क्या है? धार्मिक आचार शास्त्र के बारे में बताया गया। शास्त्र, आचार शास्त्र। इसके अंतर्गत सौत सूत्र आता है, ग्रह सूत्र आता है, और धर्म सूत्र आता है, शुल्भ सूत्र आता है। 4 सूत्र आते हैं। सौत सूत्र, धार्मिक आचार शास्त्र, श्रौत सूत्र, श्रौत सूत्र, इसको कहा जाता था अश्वलायन सूत्र। श्रौत सूत्र को भी क्या कहा जाता है? अश्वलायन सूत्र, क्योंकि इसके लेखक कौन है? अश्वलायन। अश्वलायन, श्रौत सूत्र आ गया। फिर उसके बाद है ग्रह सूत्र। ग्रह सूत्र, ग्रह सूत्र को अश्वलायन ने ही लिखा है, तो इसलिए अश्वलायन ग्रह सूत्र कहा जाता है। अश्वलायन ग्रह सूत्र, अश्वलायन ग्रह सूत्र। उसके बाद आता है धर्म सूत्र। धर्म सूत्र, इसे बोधायन धर्म सूत्र कहा जाता है। इसके ग्रंथकार कौन?